जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 7 मार्च 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है श्वेता जी ने, जो हमारे इंस्टीट्यूट निमेक्सल कंप्यूटर से बिलोंग करती हैं। अनिश्चित जी ने, ये भी हमारे इंस्टीट्यूट से ही बिलोंग करते हैं। ज्योति सिंह जी ने, अभय रावत जी ने, सुशांत कुमार मिश्रा जी ने, सृष्टि चौहान जी ने, मनोज कुमार जी ने, सूरज शुक्ला जी ने, ऋषिपाल जी ने, अनु सिंह जी ने, वैष्णवी मिश्रा जी ने, विशाल चौरसिया जी ने, अनुपमा नंद जी ने और अनुष्का सिंह जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा, क्योंकि सभी के एग्जाम में एक जैसे प्रश्न नहीं आते हैं। जो क्वेश्चंस इन लोगों के एग्जाम में आए रहे होंगे वो आपके एग्जाम में हो सकता है ना आए रहे हों, इसीलिए क्वेश्चन आप हमें जरूर सेंड करिएगा। बहुत सारे प्रश्न हमें मिल चुके हैं जिन्हें हम अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे, जैसे कि मॉर्निंग की क्लासेस में और नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करते रहेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न आपका, व्हाट विल बी हैपन प्रोसेस्ड कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। जब हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो क्या होता है, और यहां पर जो ऑप्शंस हैं वो ब्राउजर से संबंधित हैं। मीन्स जब हम किसी ब्राउजर का उपयोग कर रहे हो, चाहे वो गूगल क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, वहां पर अगर हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का उपयोग करेंगे तो क्या होगा। तो इसका उपयोग होता है कि जो आपकी टैब प्रेजेंट टाइम पर ओपन है, मींस ओपन हुई टैब को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड, क्लोज द टैब ऑन अ ब्राउजर। अब नेक्स्ट, लिब्रियोफिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द ओएसआई। लिब्रियोफिस ओएसआई के अंतर्गत आता है। व्हाट डज ओएसआई स्टैंड फॉर। लिब्रियोफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप सभी जानते हैं। कई बार पूछता है कि क्या लिब्रियोफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो जी हां, बिल्कुल सही है। अब यहां पर पूछा गया है कि यह ओएसआई के अंतर्गत आता है, लेकिन ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स एंटिटी। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, उमंग एक बहुभाषी है। मीन्स उमंग ऐप अधिक भाषाओं में या अनेक भाषाओं में उपलब्ध है, तो बिल्कुल सही है। उमंग आपको लगभग 12-13 भाषाओं में मिल जाता है। हिंदी, इंग्लिश के अलावा कई सारी लैंग्वेज में उमंग ऐप अवेलेबल है। जिस भी लैंग्वेज में आपको आवश्यकता है उस लैंग्वेज में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉगिंग के जरिए पैसे कमाए जा सकते हैं, सही या गलत। दोस्तों, इंटरनेट पर जब आप कोई चीज सर्च करते हैं, कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं, तो आपके सामने जो वेबसाइट्स ओपन होकर आती हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ब्लॉग से ही संबंधित होती हैं। मीन्स वहां ब्लॉग के रूप में लिखा गया कंटेंट ही होता है। जैसे आप YouTube पर देखते हैं, वहां पर आपको एड्स दिखाई देता है, उस एड्स के जरिए इनकम होती है। वैसे ही ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पे भी, वेबसाइट्स पे भी एड्स लगते हैं और उसी एड्स के जरिए इनकम होती है। तो बिल्कुल सही बात है, ब्लॉगिंग के जरिए पैसे कमाए जा सकते हैं। जल्दी ही आप सभी को मैं ब्लॉगिंग का कोर्स प्रोवाइड करने वाला हूं, तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर हमारे साथ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चंस को वैष्णवी मिश्रा जी ने भेजा है, जो बस्ती से बिलोंग करती हैं। स्टूडेंट जो क्वेश्चंस भेजते हैं इसी फॉर्मेट में होता है, वो कॉपी पे राइट करके भेजते हैं, इसीलिए लिखने में काफी समय लगता है। इसीलिए मैंने डायरेक्टली यहां पर इमेज के रूप में उसे इंसर्ट कर लिया है। पहला क्वेश्चन है इनका, लिब्रियोफिस कैल्क में नंबर लेफ्ट अलाइनमेंट और अल्फाबेट राइट अलाइनमेंट होता है। तो बिल्कुल आपका गलत है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया है। आइए यहां पर विद प्रैक्टिकल आपको दिखा देते हैं। किसी भी सेल में अगर आप नंबर लिख रहे हैं तो देखिए उसका अलाइनमेंट राइट हो रहा है, और कोई टेक्स्ट आप लिख देते हैं तो उसका अलाइनमेंट लेफ्ट हो रहा है। जबकि जो क्वेश्चन है वहां पर जस्ट उल्टा दिया गया है, नंबर को लेफ्ट और अल्फाबेट को राइट अलाइनमेंट कहा गया है, इसीलिए आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रियोफिस कैल्क में इक्वल 10 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 8 का मान क्या होगा। मीन्स मल्टीप्लाई 8 का मान क्या होगा। तो यहां पर देखिए विद प्रैक्टिकल देखते हैं, इक्वल 10 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई
4 × 8, इसका मान क्या होगा, इंटर करते हैं तो इसका राइट आंसर कितना आ रहा है 400, तो इसका मान कितना हो जाएगा 400, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल के लेफ्ट जाने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं। मीन्स जैसे कि प्रेजेंट टाइम पर आप इस सेल पे हो, यहां पर जूम कर लेते हैं, आप इस सेल में हैं, लेफ्ट साइड जाना है, मींस आप डी कॉलम से सी पे जाना चाहते हो। अगर अभी D6 से हैं तो हम C6 पे जाना चाहते हैं, या D1 पे हैं तो C1 पे जाना चाहते हैं। तो अगर आप देखिए टैब करेंगे तो आप राइट साइड में जाएंगे, लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ में टैब करते हैं तो आप कहां जाते हैं, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट सेल पे जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग करते हैं, ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब देखते हैं आगे के जो क्वेश्चंस आए हैं, इसे हमें ऋषिपाल जी ने भेजा है, गोला फतेहपुर सीकरी से बिलोंग करते हैं ये। पहला क्वेश्चन इनका, बूट स्ट्रैपिंग को यह भी कहते हैं। मीन्स बूट स्ट्रैपिंग को हम क्या कहते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि बूट स्ट्रैपिंग होती क्या है, वार्म बूट क्या है, कोल्ड बूट क्या है और हार्ड बूट क्या होता है। यहां पर ऑप्शन में देखिए तो फास्ट बूट दिया गया है, फास्ट बूट वहां पर अवेलेबल नहीं है, हॉट बूट भी नहीं है, स्विम बूट भी नहीं है, कोल्ड बूट होता है। तो बूट स्ट्रैपिंग को हम कोल्ड बूट के नाम से भी जानते हैं। अगर वार्म बूट होता तो वहां पर भी आप टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड में एक प्रक्रिया कैसे चलेगी। जब हम यूनिक्स और लाइनक्स का उपयोग करते हैं तो वहां पर जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी प्रोग्राम्स आप रन कराते हैं, उसके लिए किसी न किसी कमांड का उपयोग किया जाता है। तो बैकग्राउंड में किसी भी प्रोसेस को चलाने के लिए एंड ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी इज राइट। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CCC एग्जाम में लाइनक्स और यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए वीडियो के नीचे जो 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक दी है, वहां पर CCC के कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ लाइनक्स यूनिक्स की कमांड से संबंधित भी काफी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो एक बार उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, मीन्स उस PDF को आप डाउनलोड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रेडिट और डेबिट में CVV नंबर जरूरी होता है। मीन्स जो भी आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं, क्या क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में CVV नंबर जरूरी होता है। तो बिल्कुल सही है। CVV का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी CCC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो CVV का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। CVV कितने नंबर की होती है, तो 3 नंबर की होती है, नोट कर लीजिएगा, CCC में काफी पूछा आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन इंप्रेस में स्लाइड का डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन होता है। देखिए पेज के 2 ही ओरिएंटेशन होते हैं, वर्टिकल और पोर्ट्रेट। उपरोक्त में से कोई नहीं, लैंडस्केप भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन 2 ओरिएंटेशन होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है, दूसरा लैंडस्केप होता है। पेज के ओरिएंटेशन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को शामिल नहीं किया गया है, आप ऑप्शन में जाके वहां पर चेक कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का जो बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो लैंडस्केप होता है, जबकि हम राइटर का उपयोग करते हैं तो राइटर में जो पेज का ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट होता है। पोर्ट्रेट में पेज की जो लेंथ है, लंबाई है, वह ज्यादा होती है, और लैंडस्केप में पेज की जो चौड़ाई है, विड्थ होती है, वो ज्यादा होती है, याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उमंग का पूर्ण रूप क्या है। ये क्वेश्चन CCC एग्जाम में काफी ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है, द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। नोट कर लीजिएगा, कभी कभी ये पूछता है कि उमंग में N क्या प्रेजेंट करता है, तो न्यू एज को प्रेजेंट कर रहा है, G किसको प्रेजेंट करता है, तो गवर्नेंस को प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा पहला वेब ब्राउजर कौन सा है। चैप्टर 6 इंटरनेट के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था वेब ब्राउजर के बारे में, जहां पर काफी एक्सप्लेन करके मैंने समझाया था कि जब पूछेगा पहला वेब ब्राउजर कौन सा है तो आपको www पर ही टिक करना है। फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जो 1990 में बना था और 1991 में लॉन्च किया गया था। मींस पहला वेब पेज 1991 में लॉन्च किया गया था। लेकिन अगर ये पूछता है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, तो मोजाइक आपका पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। अब आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है। अगर www और मोजाइक दोनों साथ में दिया गया है तो आपको www पर ही टिक करना है। अगर www नहीं दिया गया, मोजाइक दिया गया है, तो उस पर टिक कर लीजिए, मर्जी आपकी है। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार सबसे बड़ा था।
तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े होते थे? तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ी है वैसे वैसे कंप्यूटर के आकार छोटे हुए हैं। मीन्स अगर हम जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आकार में बड़े थे, सेकेंड में उससे छोटे हुए, थर्ड में और छोटे, फोर्थ में और छोटे, और फिफ्थ में इतने छोटे हो गए कि पॉकेट में लेके आप कहीं पर भी घूमिए, जैसे प्रेजेंट टाइम पर आज टैबलेट लैपटॉप्स का उपयोग आप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, कंप्यूटर डेटा वह सूचना का रूप है जिसे कंप्यूटर दिखाता है। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। आज की क्लास में बस इतना ही। दोस्तों जो सेलिब्रेशन का वीडियो हमारे आने वाला है उसके लिए आप सभी अपना वीडियो रिकॉर्ड करके जल्दी से हमें कल तक भेज दीजिए, क्योंकि आपके साथ सेलिब्रेशन बहुत ही जोरदार होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मॉर्निंग में 7:30 बजे। तब तक के लिए बाय।